इससे पहले वाले वीडियो में जाने थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलम्ब के नियम से निकालते हैं, वो कूलम्ब्स लॉ क्या है इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। आज हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सब टॉपिक को डील करने वाले हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज ये सारा टॉपिक हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं, हम एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, एक चुंबक है। मैग्नेट से आसानी से समझ में आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। एक मैग्नेट है, अब मैग्नेट के पास एक छोटा सी मान लो लोहा का टुकड़ा है। इस लोहा को इस मैग्नेट के पास यहाँ पर रखते हैं तो चिपक जाएगा, नहीं हो। थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाते मान लो यहाँ पर है, इस मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सा पास लाएंगे हो सकता है मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करे, और पास लाएंगे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करे, थोड़ा सा यहाँ पर लाए हो सकता है मैग्नेट इस लोहा को यहाँ पे अट्रैक्ट कर ले। इस डिस्टेंस तक मान लो ये मैग्नेट इस लोहे को यानी आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस डिस्टेंस तक, यही डिस्टेंस तक चारों तरफ कहीं पर भी इस लोहा के टुकड़ा को रखेंगे तो मैग्नेट इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इतना दूर तक जो एरिया बन गया, ये एरिया बन गया क्या चीज का, मैग्नेट का एरिया। मैग्नेट के चारों ओर का ये जो एरिया है, इस मैग्नेट के चारों ओर का जो ये एरिया है, यहां तक ये मैग्नेट किसी भी आयरन को या लोहा को अट्रैक्ट कर लेगा। इसके बाहर अगर ये लोहा को रखते हैं, इसको रखते हैं तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस एरिया तक जहां तक मैग्नेट इस आयरन ब्लॉक पर फोर्स लगाता है, इस एरिया को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक मैग्नेट का पावर काम करता है। वैसे ही अब आ जाते हैं विद्युत क्षेत्र में। अब यहां मैग्नेट हटा लेते हैं, मान लेते हैं कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, कोई चार्ज है, आवेश है। अब इस चार्ज के चारों तरफ, इसके पहले वाले वीडियो में जाने थे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, विद्युत बल। ये दो टाइप का होता है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल विद्युत बल बोलते हैं। समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण यानी सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, विपरीत आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। इसके पहले वाले पढ़ चुके थे। चाहे वो आकर्षण वाला बल हो या चाहे प्रतिकर्षण वाला बल हो, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, फोर्स तो लग रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस चार्ज के आसपास ये जितना बड़ा इलाका है, जहां तक दूसरा चार्ज पार्टिकल, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये वाला मान लो रख दिए, इसको रिपेल नहीं कर रहा है, प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और पास लाए, प्रतिकर्षित नहीं किया, थोड़ा सा और पास लाए, मान लो इस डिस्टेंस तक प्रतिकर्षित कर लिया, रिपल्सन हो रहा है, जैसे कि मैग्नेट के केस में समझाए थे। तो इस एरिया तक, यहाँ जितना ये एरिया बन रहा है, इस चार्ज के चारों तरफ जो एरिया बन रहा है, जहां तक ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, प्रतिकर्षण वाला बल लगा रहा है, फील्ड, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, इतना तक विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। परिभाषा क्या होगा, क्या बोले, किसी भी आवेश के, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां तक उसका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स या आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला विद्युत बल कार्य करता है, प्रभाव डालता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहां तक विद्युत क्षेत्र जान गए। अब दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ध्यान से समझिए। इससे पहले हम लोग कूलम्ब का नियम पढ़े थे, जब फिर से देख लेते हैं। ये कूलम्ब का नियम है। अब कूलम्ब का नियम जो इसके पहले वाला वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो पे जाके सर्च कीजिए, ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है, वहां मिल जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये कूलम्ब्स लॉ। दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस है R। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R, कुछ भी डिस्टेंस होगा। अब मान लो ये चार्ज है, मान लो 10 कूलम्ब, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। ये मान लो 50 कूलम्ब, ये डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर या मान लो 2 मीटर ही मान लो, ठीक। तो जो फॉर्मूला बताए थे कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का, F = K Q1 Q2 by R²।
है ना। के का वैल्यू 1/4πε0 रखे थे, तो के Q1 का वैल्यू 10 रखेंगे, Q2 का वैल्यू 50 रखेंगे और R का वैल्यू 2 और स्क्वायर रखेंगे, तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। लेकिन अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत बल में पहले तो जो भी है दोनों चार्ज पार्टिकल 10 कूलम, 100 कूलम, 50 कूलम, 90 कूलम, दोनों चार्ज का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब समझना है तो इस दोनों चार्ज में से, ध्यान से समझना ये वाला बात, इस दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज का वैल्यू +1 कूलम होगा। कितना होगा? +1 कूलम। ये कितना भी चलेगा, Q1 Q2 है ना, Q1 या Q2 में से कोई भी एक चार्ज +1 कूलम होना चाहिए, यानी कि उसका जो नेचर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, धन आवेश वाला होना चाहिए, और एक का मैग्नीट्यूड इसका कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होना चाहिए, यानी 1 कूलम। ये 100 कूलम, 200 कूलम, 50 कूलम, 90 कूलम कितना भी चलेगा, है ना। लेकिन एक चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए सिर्फ, यानी कि +1 होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज प्लस में। तो उस वक्त भी क्या दोनों के बीच बल नहीं लगेगा, दोनों के बीच तो फोर्स लगेगा। यहाँ पर रखेंगे, ये 10 ही है, 50 के प्लेस पे अगर 1 रख देंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो इस समय इसको फोर्स ना बोल के एक नया नाम डाल दिया गया, फोर्स ना बोल के क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोले, कूलम्स लॉ में दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज पार्टिकल +1 होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, नेचर होना चाहिए पॉजिटिव। तो उस समय जो फोर्स लगेगा उसको फोर्स ना बोल के, बल ना बोल के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र में एकांक, इंग्लिश में भी बताएंगे डेफिनेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हिंदी में बोल देते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर, एकांक माने 1, धन माने पॉजिटिव, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये बल ही है, खाली Q2 के प्लेस पे क्या रख दिए, 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो K Q1 और Q2 का वैल्यू क्या डाल दिए, 1 × 1/r², तो ये हो जाएगा। तो इंटेंसिटी पहले था फोर्स, और जब Q2 का वैल्यू 1 डाल दिए तो ये क्या बन गया, इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता। और तीव्रता को डिनोट करते हैं कैपिटल E से, फोर्स को डिनोट करते हैं F से, विद्युत बल को डिनोट करेंगे F से, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करेंगे E से। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, और तीव्रता भी सदिश राशि है, यानी इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तुम्हारा, है ना, दोनों को एक ही चीज है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे इंग्लिश में, फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट माने 1, पॉजिटिव माने प्लस, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called electric field intensity denoted by capital E, it is a vector quantity। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर एरो डाल देते हैं, वेक्टर है इसीलिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 1/r²। अच्छा यहाँ पे दो चार्ज है, ध्यान समझना, यहाँ पे दो चार्ज था उस वक्त, तो Q1 और Q2 लिखे, दो चार्ज पार्टिकल है तो क्या लिखे, Q1 और Q2। अब यहाँ पे एक ही चार्ज है, क्या लिखेंगे, K Q1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 ही हो जाएगा r²। अब एक ही चार्ज है तो यहाँ पे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दो था इसलिए 1 2 किए गिनती के लिए, यहाँ तो एक ही चार्ज है तो Q1 नहीं लिखेंगे, खाली Q लिखेंगे, क्या होगा, KQ/r²। ये इंटेंसिटी का तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू KQ/r²। तुम चाहो तो ये लिख सकते हो इक्वल्स टू K का वैल्यू 1/4πε0, है ना, और Q/r², ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि K का वैल्यू इतना ही होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जान गए हैं, इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², या यहाँ से इक्वल्स टू KQ/r²। यहाँ पे क्या है, समझ में आ गया। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, SI यूनिट, है ना, यानी कि न्यूटन पर कूलाम, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। बटे के ऊपर चला गया तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, बटे के ऊपर जाएगा तो कूलाम इनवर्स।
तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक यही होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गया, विद्युत है ना। नेक्स्ट क्या है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है, ध्यान समझना। नेक्स्ट विद्युत द्विध्रुव समझना है। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को भी हम कूलम के नियम के हिसाब से ही समझते हैं। जैसे कूलम के नियम में क्या बताए थे कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या बनाए थे उस वक्त, R बताए थे, यही ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये दो चार्ज पार्टिकल Q1 मान लो ये 100 कूलम, कुछ भी मान सकते हैं समझने के लिए, ये मान लो 55 कूलम, कूलम चार्ज का यूनिट होता है। तो 100 कूलम और 55 कूलम दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ये R है, ठीक। अब यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या समझना, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक डायपोल में तीन मेन बात का ध्यान रखना है ना। तीन बात क्या है, पहला कि इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परिमाण क्या होना चाहिए, समान, यानी कि सेम, पहला पॉइंट। यानी कि यहां पर जो कूलम्स लॉ में दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी का है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, 100 कूलम 55 कूलम 200 कूलम 1 लाख कूलम, कुछ भी चलेगा। लेकिन अब जब हम ये समझ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल में, ध्यान देखना कि ये दोनों जो चार्ज है इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल, सेम। यानी कि 100 कूलम है तो यहां भी क्या होना चाहिए, 100 कूलम। इस टॉपिक के लिए है ना, विद्युत द्विध्रुव के लिए दोनों जो चार्ज पार्टिकल हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये 200 कूलम है, ये भी कितना होना चाहिए, 200 कूलम, कंपलसरी है, एकदम इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कंपलसरी है। ये 15 कूलम है तो ये भी कितना चलेगा, 15 कूलम ही चलेगा, दोनों एकदम सेम मैग्नीट्यूड का होगा, है ना। तीन बात का ध्यान रखना, पहला हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर, यानी कि विपरीत प्रकृति। नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, नेचर होना चाहिए अपोजिट। मतलब एक अगर धन आवेश होना चाहिए तो एक ऋण आवेश होगा, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, दोनों सेम नहीं चलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि संख्यात्मक मान अंक में दोनों सेम होगा। एक 15 कूलम है तो दूसरा भी 15, ये 13 कूलम है तो ये भी 13, ये 100 कूलम है तो ये भी 100, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। लेकिन दोनों का जो नेचर होगा, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, है ना। ये पक्का, ये फिक्स है कि विपरीत प्रकृति यानी अपोजिट नेचर होना चाहिए। तो दो बात जान गए, पहला बात क्या जाने कि सेम मैग्नीट्यूड, दूसरा अपोजिट नेचर। तीसरा बात है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, 1 mm 2 mm 5 mm ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्प दूरी, अल्प दूरी, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, ये तीसरा बात हो गया, है ना। अब इस तीनों को मिला के एक डेफिनेशन बनाएंगे, वो डेफिनेशन बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव का। एक लाइन का डेफिनेशन है, सिर्फ समझा रहे हैं ऐसे, क्योंकि एक लाइन का डेफिनेशन जब तक नहीं समझो क्योंकि आगे काम आएगा। ये पूरे ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये डायपोल वाला जो टॉपिक है ये कम से कम तुमको 2-3 महीने तक काम आएगा। मैग्नेटिज्म में भी हम डायपोल पढ़ने वाले हैं, वहाँ मैग्नेटिक डायपोल पढ़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल। समझने का तरीका सेम कॉन्सेप्ट वहां ही होगा, वहां भी वही होगा जो यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए चार्ज का, है ना। जैसे 15 लिए हैं, चार्ज का नेचर जो होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, हमेशा दोनों सेम नहीं होगा, एक प्लस में एक माइनस में। और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेशन बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम, मिलीमीटर में चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति वाला, विपरीत प्रकृति माने एक धन आवेश एक ऋण आवेश, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति वाला आवेश एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर व्यवस्थित हो तो ऐसी रचना को, ऐसी बनावट को विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। When two equal and opposite charges are separated by very small distance, then system is called इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति वाला आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, बहुत ही पास पास स्थित हो तो ऐसी रचना क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव।
अब इस पे एक एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव समझ गए, इस पे एक एग्जांपल देख समझते हैं। तो मान लो हम इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं, डिस्टेंस तो बहुत ही कम है, यहाँ तो स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, एक बात और जान लेना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डिस्टेंस बताए थे अल्प दूरी होना चाहिए, इसको डिनोट करेंगे हमेशा 2L से। किससे? हमेशा 2L से। अब 2L से ही क्यों डिनोट करते हैं, इसके ठीक बाद वाले टॉपिक में समझाएंगे, जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो वहां बताएंगे 2L से क्यों डिनोट करते हैं। लेकिन इसको यह फिक्स है, इसका नोटेशन 2L ही होगा, ये L स्मॉल है। तो डायपोल के लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? 2L से। याद रखना, डायपोल का लेंथ जो नेग्लिजिबल होता है, स्मॉल होता है बहुत ही, उसको किस चीज से डिनोट करेंगे? 2L से। अब जान लो, एक एग्जांपल बताओ हमको कि क्या ये 50 कूलम यहाँ लिखे, ये भी 50 कूलम है, ये तो 2L है नेग्लिजिबल डिस्टेंस, क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा? क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव होगा? ये तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि सेम होना चाहिए, तो चलो 50 कूलम है, ये भी 50 कूलम है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। प्रकृति विपरीत होना चाहिए, प्रकृति यानी नेचर अपोजिट, यानी एक प्लस में है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। नहीं कुछ तो यहाँ क्या छिपा हुआ है? प्लस। यहाँ भी क्या छिपा है? प्लस, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था। नहीं कुछ तो प्लस छिपा रहता है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो क्या अपोजिट नेचर का हुआ? नहीं। तो उस वक्त परिमाण तो बराबर है लेकिन अपोजिट नेचर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होगा? एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम ये लेते हैं एग्जांपल, ये -20, ये -20 कूलम, डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल ही है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा? तो इस कंडीशन में भी ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, 20-20 मान तो बराबर है, लेकिन ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो प्रकृति क्या है? सेम है ना, अपोजिट में है, दोनों नेगेटिव है, तो इस समय भी ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। इसके लिए एक प्लस रहता है, एक माइनस होता है, तो डायपोल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलो एक प्लस में 20 कूलम, एक माइनस में 15 कूलम, लेकिन डिस्टेंस भी बहुत ही कम है, चलो तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा? तो इस कंडीशन में भी ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपोजिट तो नेचर है, एक प्लस में एक माइनस में। इस बार मैग्नीट्यूड देखो सेम नहीं है, एक 20 कूलम है, एक 15 कूलम है, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इस समय भी डायपोल नहीं कहलाएगा। डायपोल बनने के लिए बस कंडीशन याद रखना, ये 3 कंडीशन, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, 20-20, 50-50, 100-100 सेम होना चाहिए, नेचर यानी कि प्रकृति अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए, दोनों प्लस में या दोनों माइनस में नहीं चलेगा, एक प्लस और एक माइनस। और तीसरा जो कंडीशन है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत कम डिस्टेंस, और इसको डिनोट करेंगे ऑलवेज 2L से। ठीक, डायपोल क्लियर हो गया, तो विद्युत द्विध्रुव क्लियर हो गया। अभी तक में क्या जाने, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इस तीनों चारों टॉपिक को समझने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग डेरिवेशन होगा, जो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्जाम में कंफर्म पूछता है, जो बताएंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी तक क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत द्विध्रुव जान गए, इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो नाम से पता चलता है, यहाँ पे डायपोल, डाय मतलब दो, पोल माने यहाँ हो गया 2 चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 2 ठो, डाय मतलब 2, पोल मतलब एक 2 चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज है, ये ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग डेरिवेशन हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अभी तक हम लोग ये समझ चुके थे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव यानी कि फिर से 2 चार्ज पार्टिकल है, एक है +50, एक है -50, मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, है ना, प्लस एक माइनस में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बताया थे नापने के लिए? हमेशा 2L, डायपोल के लेंथ को 2L। अच्छा, यहाँ +50 है, -50 है, यहाँ पे 52 तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, यहाँ 52 होगा तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे Q लिखेंगे, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? Q, Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, Q1 Q2 का मतलब है कि Q1 अलग चार्ज है, Q2 अलग चार्ज है, ये 100 कूलम है तो ये 120 कूलम होगा, डिफरेंट नेचर का। लेकिन अगर दोनों में Q लिख दिए, मतलब ये Q 20 कूलम, ये भी कितना? 20 कूलम, ये 30 कूलम, ये भी कितना? 30 कूलम, यानी कि दोनों Q। याद रखना डायपोल का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, यानी Q1 Q2 नहीं, Q चार्ज अपोजिट होता है, तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में। लेंथ क्या बता दिए? स्मॉल, यानी डिनोट किससे करेंगे? 2L से। तो चार्ज Q, नेचर प्लस माइनस, लेंथ 2L, डायपोल के लिए ये 3 बात याद रखना।
अब आ जाते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ध्यान समझना है कि इसी से रिलेटेड चीज ना, देखो विद्युत द्विध्रुव, ये भी विद्युत द्विध्रुव डायपोल, एक नया चीज इसमें ऐड हो गया, मूवमेंट। ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक नया चीज क्या ऐड हो गया, मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है, ध्यान समझना, विद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक चार्ज, यहां दोनों चार्ज तो सेम है, तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, मान लो ये 70 कूलम प्लस में, तो ये माइनस में 70 कूलम, डिस्टेंस मान लो इसका 5 मिलीमीटर, 12, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक चार्ज 70, तो एक चार्ज ले लेते हैं और इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज इंटू लेंथ, ये क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं डायपोल मूवमेंट। इसको डिनोट किससे करेंगे, डायपोल मूवमेंट का क्या नोटेशन है, तो जैसे चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E बताए थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिनोट करेंगे P से, किस चीज से, P से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायपोल मूवमेंट जो है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो बेकार हो जाएगा, 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 8 नंबर का। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिनोट किससे करते हैं, P से, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए ऊपर एरो डाल दिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P, इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डिनोट किससे करेंगे, P से। अब इसको कैसे समझेंगे, फिर से इसको आप नंबर को हटा देते हैं, अब ऐसे समझते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों में से कोई एक आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को, ये डायपोल का लेंथ यही ना लंबाई, तो लंबाई यानी 2L, आवेश और लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, डिनोट करेंगे P से, डिनोट किससे करेंगे, P से, ये सदिश राशि है। तो क्या बोले, हिंदी में परिभाषा क्या होना चाहिए, बहुत आसान, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इसकी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड लेंथ, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इसकी लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय वेक्टर P, यह एक सदिश राशि है और इसको सूचित किससे करते हैं, वेक्टर P से, है ना। तो यानी P इक्वल्स टू 2L इंटू Q, पहले पीछे पहले Q लिखो बाद में 2L लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, तो P इक्वल्स टू 2L इंटू Q। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, द्विध्रुव, कोई फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला के साथ साथ यूनिट जानना जरूरी है, बिना यूनिट का फिजिक्स हो ही नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे क्या बोल दिए, इसका यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट, SI यूनिट क्या होना चाहिए इसका, इसका SI यूनिट होगा इसका यूनिट और इसका यूनिट, तो 2 तो मैथमेटिकल टर्म है, नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं, L यानी लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम, तो मीटर कूलाम या कूलाम मीटर, तो क्या होगा, कूलाम मीटर, कूलाम कैपिटल C और मीटर स्मॉल m लिखा जाता है, और यहाँ पे हैपन दे देंगे ना, तो फिर बाद में लगेगा ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो कूलाम कैपिटल C, मीटर स्मॉल m, बीच में हाइफन क्यों दिए, नहीं तो बाद में 2-4 दिन के बाद देखो लगेगा सेंटीमीटर, बोलोगे SI यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, बोलोगे सर गलत पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का SI यूनिट कूलाम मीटर बोलोगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे डायपोल के कारण, है ना। नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के समीप किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, वही एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन, जो हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। यहां तक अगर कोई यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।